नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आप सभी का मंजुल कैरियर पॉइंट में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा ना कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आईटीआई के सभी टेस्ट के क्रैश कोर्स आ चुके हैं ना। इसी कड़ी में मैं आपका संजय सर आपके लिए लेकर हाजिर हूं कोपा टेट का क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 10। इसको बच्चों हम लोग कर कैसे रहे हैं कि हम लोग इनके क्वेश्चन लेकर के आते हैं। जैसे हमारे एक सेट में 25 क्वेश्चन है ना, हमारे एक सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि इनके चारों ऑप्शंस को बताता हुआ चले ना। तो ऐसे में हम 80 से लगभग 100 क्वेश्चन कवर कर रहे होते हैं ना। तो चलें भाई, हम लोग ज्यादा समय को नहीं नष्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स का टाइप नहीं है। भाई, इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो पॉपअप बॉक्स का टाइप नहीं है जावा स्क्रिप्ट में ना। अलर्ट बॉक्स एक हमारा होता है, अलर्ट बॉक्स जो किसी चीज की चेतावनी देने के लिए आता है, वह हमारा अलर्ट बॉक्स तो होता है। भाई, कन्फर्म बॉक्स भी हमारा होता है ना, और प्रॉम्प्ट बॉक्स भी होता है। HTML करके कोई भी हमारा पॉपअप बॉक्स टाइप नहीं होता। HTML हमारी एक लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ना ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। बाकी हमारे ये सभी क्या होते हैं, हमारे ये होते हैं टाइप। देखिए, इसमें जो हमें मैसेज प्राप्त होता है उसमें केवल एक ऑप्शन आता है ओके का ना। इसमें कन्फर्म बॉक्स में हमें दो ऑप्शन, एक ओके और एक हमारा ना कैंसिल का ना, एक हमारा कैंसिल का। और ये हमारा नंबर्स टेक्स्ट वगैरह चीजों के लिए ना, नंबर्स और नाम वगैरह के लिए प्रयोग होता है ना। तो आपको यह याद रखना है, इसका काम भी आगे बढ़ेगा ना, इसका काम अभी आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चले भाई, तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन होस्टिंग के बारे में असत्य है। जावा स्क्रिप्ट में होस्टिंग शब्द आपको मिलता रहेगा। इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन ना होस्टिंग के बारे में असत्य है। पहला कथन है डेडिकेटेड होस्टिंग, दूसरा है शेयर्ड होस्टिंग। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है। हमारा ना शेयर्ड हमारा शेयर्ड होस्टिंग यह क्या होता है, इसमें एक ही सर्वर का कई सारे यूजरों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा सर्वर एक होता है, एक सर्वर, लेकिन यूजर या फिर कई वेबसाइट्स के लिए प्रयोग की जाती हैं ना। यह हमारा कम सुरक्षित होता है, क्योंकि जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो कम सुरक्षित होगा ना। जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा कम सुरक्षित होगा। यह हमारा कम सुरक्षित होता है ना, यह हमारा कम सुरक्षित होता है। और दूसरा हमारा आ जाएगा हमारा कौन सा है, हमारा है ना, यही लिख दें क्या, यही लिख दें भाई, डेडिकेटेड होस्टिंग ना, डेडिकेटेड होस्टिंग। अच्छा, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है, इसमें भाई साहब क्या होता है, इसमें एक सर्वर होता है, यानी पूरा सर्वर केवल एक ही यूजर के लिए होता है, एक ही यूजर के लिए प्रयोग में लिया जाता है, एक ही यूजर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जब भाई किसी चीज से कम लोग जुड़ेंगे ना, तो यह हमारा अधिक सुरक्षित होगा, यह हमारा अधिक सुरक्षित होगा। चले भाई, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन हमारे ना क्या बोल रहा है। डेडिकेटेड होस्टिंग
की तुलना में शेयर्ड होस्टिंग सस्ती होती है ना। पहला हमारा आया शेयर्ड होस्टिंग क्या सस्ती होती है। दूसरा हम पकड़ेंगे डेडिकेटेड होस्टिंग की तुलना में शेयर्ड होस्टिंग अधिक सुरक्षित होती है। भाई अधिक सुरक्षित कौन सी हमारी होती है, हमारी होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, ना कि शेयर्ड। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तीसरा शेयर्ड होस्टिंग की तुलना में डेडिकेटेड होस्टिंग अधिक सुरक्षित होती है। मैंने बताया अधिक सुरक्षित, तो आपका सही होगा ये। बाकी हम बता दें आपका डेडिकेटेड होस्टिंग की तुलना में शेयर्ड होस्टिंग सस्ती होती है। नहीं भाई, शेयर्ड होस्टिंग महंगी होती है, जय सस्ती होती है ना। हमारी डेडिकेटिंग सस्ती, शेयर्ड महंगी होती है ना। शेयर्ड होस्टिंग की तुलना में, शेयर्ड होस्टिंग की तुलना में अधिक महंगा है, डेडिकेटेड होस्टिंग अधिक सुरक्षित है ना, अधिक सुरक्षित तो है ना। और शेयर्ड होस्टिंग की तुलना में अधिक महंगा है। नहीं भाई, डेडिकेटेड होस्टिंग हमारी सस्ती है, ये गलत होगा, बाकी यह सही होगा। तो इसमें हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के साथ निम्न में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। भाई क्लाइंट साइड हमारी जो जावास्क्रिप्ट होती है उसके साथ इसमें से क्या नहीं किया जाना चाहिए। पहला आ जाए भाई ना, हमारे 4 ऑप्शन हैं, हम इनको समझेंगे कि हमारा इसमें कौन सा सबसे बेटर होगा। क्या है, फॉर्म का सत्यापन। भाई हम लोग फॉर्म का सत्यापन कर सकते हैं। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या फॉर्म का सत्यापन कर सकते हैं ना। तो इसमें नहीं बोल रहा है, अब इसमें क्या नहीं कर सकते हैं हमको वो देखना है ना। दूसरा ईमेल द्वारा फॉर्म का कंटेंट्स भेजना, भाई क्यों नहीं भेज सकते हैं, हम लोग भेज सकते हैं। तीसरा एक वैल्यू लौटाए, हाँ भाई जब इसमें बात करेंगे रिटर्न्स की तो ये हमारा वैल्यू भी लौटा देता है। अगला हमारा फॉर्म का कंटेंट को सर्वर पर डेटाबेस फाइल में संग्रहित करना। भाई हम लोग इसमें किसी भी फॉर्म के कंटेंट को सर्वर पर डेटाबेस के रूप में संग्रहित नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर माना जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। चलें भाई आगे आ जाए। आगे बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित करता है। कौन सा वेरिएबल क्या करता है, घोषित करता है एक फंक्शन के बाहर। तो मैं आपको बता दूं, जब फंक्शन की बाहर की बात करेगा तो वह हमारा होगा ग्लोबल वेरिएबल, और जब भी हमारा फंक्शन के अंदर की बात करेगा वह हमारा होगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ना क्या करता है, प्रॉपर्टी दिखाने का काम करता है। जो हमारा बच्चा ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है वह हमारा क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखाता है। भाई फंक्शन वेरिएबल ना ऐसा ज्यादा हमें कुछ इसमें खास चीज नहीं मिलती है ना। तो अगर लिखना हो आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट ना, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ना। चलिए भाई, तो हमने देख लिया कि हमारा बाहर के लिए कौन सा होता है ग्लोबल वेरिएबल, अंदर के लिए हमारा बच्चों कौन सा होता है लोकल वेरिएबल। तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। आगे हम आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा होगा, चले हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉल्यूशन ना, और क्या ना स्टैक पैकेज कौन सा है। इसमें से हमारा कौन सा ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉल्यूशन स्टेट पैकेट क्या है। अच्छा, ओपन सोर्स क्या होता है, जिनके सोर्स कोड हमें ओपन मिले वही हमारा होता है ओपन सोर्स ना, वही हमारा क्या होता है ओपन सोर्स। चले तो मैं आपको बता दूं, यह हमारा होता है, एक हमारा होता है, मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं ना। एक हमारा होता है यक्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस
फॉर्म ना, एक हमारा होता है बच्चों क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं ना। एक हमारा होता है अपाचे सर्वर, एक हमारा होता है ना अपाचे सर्वर, और एक हमारा मारिया डीपी, एक हमारा होता है बच्चों, एक हमारा होता है ना अपाचे अपाचे सर्वर 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 ना, और एक हमारा होगा मारिया डीबी मीन्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर ना। इसमें जैसे हमारे माई एसक्यूएल जैसे सॉफ्टवेयर आएंगे, और इसमें हमारी दो प्रोग्रामिंग भाषाएं होंगी, पी होगी जिसको हम बोलेंगे पीएचपी, और एक हमारा होगा पी जिसको हम बोलेंगे पर्ल लैंग्वेज ना। तो यह हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्रॉस होगा। अच्छा, क्रॉस प्लेटफॉर्म से हमारा जैसे विंडो, जैसे हमारे लाइनेक्स, ये सब चीजें आती हैं, लाइनेक्स सिस्टम ना, विंडो चलो भाई विंडो, ये सब चीजें आती है ना। तो इस हिसाब से हमारा पहले हम क्रॉस देखेंगे, क्रॉस हमारा सभी में है, क्रॉस हमारा सभी में है। ए देखेंगे, ए भी हमारा सभी में है ना। इसको तो एम देखेंगे, एम इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें एम दो बार आया इसलिए गलत हो गए, और इसमें केवल 4 ही चीजें हैं ना। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही कौन सा होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा भाई ए नंबर। आपको यह देख लेना है, क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे सर्वर ना, मारिया डीबी, पर्ल पीएचपी, और ये हमारी पर्ल ना। तो आपको एक्स यानी क्रॉस है, एक्स नहीं है बच्चों, क्रॉस होता है ना, ये आपको याद कर लेना है। हो सकता है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि जावा स्क्रिप्ट में कस्टम ट्यूट बनाने के लिए किस गठन का उपयोग किया जाता है। यानी यदि हमारी कोई जावा स्क्रिप्ट होती है, इसमें कस्टम ट्यूट क्या होती है, जो हम लोग कोई ट्यूट खुद देते हैं, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना, किस चीज का प्रयोग किया जाता है। भाई आप लोगों को इसका आंसर देना है ना, आपको इसका आंसर देना है। मैं आपको बता दूं, इसमें 2 चीजें, एक हमारी थ्रोन होती है, जो हमारी थ्रो होती है ना, यही हमारी क्या होती है, कस्टम की वाला होता है ना। कस्टम की के लिए हमारा यूज होता है भाई थ्रो, क्या यूज होता है, थ्रो ना। एक हमारा फाइनल होता है, फाइनल एक तरीके की ऐसी की होती है जो यदि आपके सिस्टम में, यदि आपके जावास्क्रिप्ट में कोई गलती आ भी रही है, कोई त्रुटि नहीं भी आ रही है, दोनों भी संभावनाओं में यह बराबर रन करता रहता है, यह बराबर चलता रहता है, यह रुकता नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल, और इसको हम बोलते हैं थ्रो। देखिए बाकी कैची ट्राई, इससे भी क्वेश्चन हमारे आगे अभी आएंगे, तो हम इनको वहां पर देख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है ना। तो भाई हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं बता दूं आपको कि हमारी जो होस्ट गेटर है, ये हमारी एक प्रकार की वेब होस्टिंग कंपनी होती है। हमारी ब्लू होस्ट भी एक प्रकार की वेब होस्टिंग कंपनी है। ये बहुत पुरानी कंपनियां हैं भाई ना। एक हमारी आती है WPX होस्टिंग, ये भी हमारी होस्टिंग कंपनी ही है। लेकिन हमारी जो फेसबुक है, यह हमारा कैसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। कैसा प्लेटफॉर्म भाई, ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं FB ना। भाई FB सुने होंगे ना आप लोग, वो FB चलाते होंगे ना, शॉर्ट मूवी वगैरह देखने के लिए। आगे हमारा क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा विंडो ऑब्जेक्ट मेथड नहीं है, यानी विंडो को ऑब्जेक्ट करने का इसमें से कौन सा हमारा मेथड नहीं है। इसमें 3 मेथड है भाई, इसमें हमारे बच्चों 3 मेथड तो हैं, लेकिन इनमें से एक कोई ऐसा मेथड है जो हमारा नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन है, एक हमारा ब्लर आ गया, एक हमारा क्लोज आ गया, एक हमारा कंफर्म आ गया ना, और एक हमारा आया अनस्केप ना। तो इनमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा नहीं है ना। मैं आपको बता दूं भाई, ये इनमें से हमारा एक होता है अनस्केप, ये हमारा होता है
ग्लोबल टाइप का, ये हमारा होता है ग्लोबल टाइप का ना। बाकी सब हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट मेथड, हमारा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन अनस्केप भी हमारा जो है जो ऑब्जेक्ट विंडो मेथड नहीं होता है। तो आप लोगों को इसको सीधे ही याद कर लेना है। यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको अनस्केप ही लगा देना है। तो चलें भाई, हम लोग काफी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, थोड़ा हम लोग स्पीड से भी चल रहे हैं। बाकी जहां पर मुझे लगेगा कि आप लोगों को कोई चीज बताना है तो मैं उसको बताते हुए चलूंगा। इसमें बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट इनपुट के लिए अनुरोध करने वाले उपयोगकर्ताओं को मैसेज भेजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट इनपुट करना है कोई चीज के लिए, अनुरोध करने वाले उपयोगकर्ताओं को मैसेज भेजना है के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एक तो हमारा आया भाई डिस्प्ले फंक्शन, एक तो हमारा आया गेट फंक्शन, एक तो हमारा आया प्रॉम्प्ट फंक्शन, और एक तो हमारा आया गेट आउटपुट फंक्शन ना। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारे पास भाई ऑप्शन 4 है ना। चलें भाई हम लोग देख लेते हैं ना। चलें भाई, मैं आपको बता दूं कि गेट आउटपुट करके कोई इसका स्टैंडर्ड मानक नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, हमारा यह तो होगा नहीं। चेतावनी हमारा क्या होता है, अलर्ट हमारा चेतावनी के लिए होता है, जो केवल ओके के एक ही की में काम करता है, ओके। ये हमारा होगा भाई प्रॉम्प्ट, यानी जब हम कोई प्रॉम्प्ट देंगे ना, क्या बोलता है कि मैसेज भेजने के लिए क्या कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है, तो किसी प्रॉम्प्ट फंक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं, किसी प्रॉम्प्ट फंक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें से हमारा भाई क्या सही होगा, हमारा सही होगा प्रॉम्प्ट। चलें अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों, पढ़े आप लोग पहले, बोलता है जावास्क्रिप्ट में उपयोग किए जाने वाले कौन से कीवर्ड को ब्लॉक के शीर्ष पर ना होस्टेड किया जाता है लेकिन प्रारंभ नहीं किया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक के शीर्ष पर तो क्या होस्ट करते हैं लेकिन उससे प्रारंभ नहीं करते हैं। एक तो हमारा आया लेट एंड कंस्टेंट, दूसरा हमारा आया लेंथ एंड कंस्टेंट, तीसरा हमारा आया फॉर्म एंड टाइप, चौथा हमारा आया वैल्यू एंड ऑटो फोकस। देखिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम लोग लेट एंड कंस्टेंट का प्रयोग करते हैं, बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत होंगे। हमारा जो इसमें सही होगा वह हमारा बच्चों होगा लेट एंड कंस्टेंट। हम लोग लेट एंड कंस्टेंट का ही प्रयोग करते हैं ना, इसका भाई लेट एंड कंस्टेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। चले भाई हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंथेटिक ना जावा सिंथेटिक को प्रभावित करता है, यानी कि एक तरीके से किसी भी कोई एक लैंग्वेज है जिसका सिंथेटिक हमारे जावा से मिला हुआ है, यानी जावा हमारा इनमें से किन से मिला हुआ होगा, हमें यह बताना है ना। चलें भाई हम लोग देख लेते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखना है। एक तो हमारा जावा है, जावा हमारा जो इसका सिंथेटिक मिला होता है यह हमारा इससे सी से मिला होता है, लैंग्वेज सी से ना, लैंग्वेज सी से, तो इसका तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा ना, जावा हमारा जावा ही हो गई। कोबोल क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ना, और यही हमारे 3 चीजें थी, यह भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसका हमारा मिला ही होता है जावा स्क्रिप्ट का लैंग्वेज सी से, तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ना। बाकी कोबोल का मैंने बताया आपको कॉमन ना बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ना। चले भाई आगे आएंगे हम लोग। बोलता है किस एरे में अलग अलग तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हमारा किसी एरे में बोल रहा है, किसी एरे में ऐसा कौन सा एरे है जिसमें अलग अलग
वैल्यू तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे पास भाई 4 एरे दिए गए हैं, हमारे पास 4 एरे हमको दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। चलें भाई हम इसका देखें ना, हम इसका देखें। हमारा पहला है कंटेंट नंबर, दूसरा है एलिमेंट नंबर, तीसरा है टेबल नंबर, चौथा है वेरिएबल नंबर। इसमें से जब भी कभी अलग अलग तक यानी किसी भी एरे की अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए की बात करेगा तो वह हमारी बात करेगा एलिमेंट नंबर, एलिमेंट नंबर की ना, एलिमेंट नंबर की हमारी बात करेगा। कंटेंट नंबर क्या होता है? जमा किया गया कोई भी हमारा वास्तविक डेटा, यानी हमारे पास जो भी वास्तविक डेटा जमा किया गया है ना, वही हमारा होता है कंटेंट नंबर, वास्तविक डेटा ना। और इसमें हम अलग अलग ना, अलग अलग ना, तो भाई इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे अच्छा है, तो वही हम सही मानेंगे। अगला हमारा आया, कौन सा डायलॉग बॉक्स क्या करता है? यूजर्स को चेतावनी देता है। यदि आप लोगों ने मेरी बात पीछे सुनी होगी ना, मेरी बात को पीछे सुना होगा, तो मैं आपको पीछे बता ही चुका था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक हमारा एलर्ट ना, और एलर्ट के बाद हमने लगा दिया क्या? कोष्ठक ना। दूसरा हमारा एलर्ट बॉक्स ना, तीसरा हमारा आया एलर्ट HTML, और चौथा हमारा आया भाई, चौथा हमारा आया ना एलर्ट। बताए इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? जब हमारा कभी भी एलर्ट, इसका जवाब केवल ओके में दे सकते हैं ना, ओके में जब हमारा एलर्ट आएगा, एलर्ट आएगा ना छोटे कोष्ठक के साथ, यही हमारा क्या होगा? यही हमारा चेतावनी देता है, यही हमारा चेतावनी देता है। अगला, जावा स्क्रिप्ट में क्या फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है? यानी फंक्शन जो हमारा आर्गुमेंट होता है उसके रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है? हमारा क्वेश्चन अगला बोल रहा है ना, फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में हमारा कौन सा काम करेगा? अच्छा, इसके बारे में मैंने बताया आपको, ये क्या बताता है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ना, फंक्शन करके हमारा कोई होता नहीं है इसका मानक ना। यह हमारा जब भी बात करें फंक्शन आर्गुमेंट या वेरिएबल की काम करने की बात करेगा, वह हमारा लोकल वेरिएबल होगा। ग्लोबल वेरिएबल के बारे में मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन बता दिया है ना, पीछे एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि क्या जब अंदर की बात करेगा ना, और बाहर की बात भी हमारा लोकल, अंदर की बात हमारा लोकल करता है, बाहर की लिए क्या करता है? घोषित करता है ग्लोबल ना। और अब इसमें हमारा आ गया फिर से एक बार लोकल, लोकल वेरिएबल। चलें हम आगे आएंगे, अपना क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, त्रुटियों के लिए ना कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाएगा? यानी जब कभी भी एक ब्लॉक की बात करेगा उसमें से किसका प्रयोग किया जाएगा ना। मैंने बताया था आपको कि इससे संबंधित हमें पीछे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर थ्रो वाला होना चाहिए ना, तो यह तो हमने पीछे बताया था किस लिए होता है, फाइनली भी बता दिया था कि यह लगातार चलता रहेगा। हमारे केवल वहां पर बचे थे 2 ना, जब कभी भी एक ब्लॉक की परीक्षण की बात करेगा ना, तो भाई वहां पर हमारा ट्राई आएगा। क्या आएगा? ट्राई आएगा भाई, क्या आएगा? ट्राई आएगा ना, वहां पर हमारा ट्राई आएगा। हमारा कैचे किस लिए होता है? किसी ब्लॉक की ना त्रुटियों को संभालने के लिए, त्रुटियों को ना संभालने के लिए ना, के लिए। देखिए भाई आज की क्लास थोड़ा टफ होगी ना, क्योंकि हमारी ये जावा से है। आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं कराऊं आप लोग वो करते रहें, आपका पेपर अच्छा होगा ना, आपका पेपर अच्छा होगा। एक ब्लॉक की परीक्षा के लिए ना, तो भाई आपका D नंबर आया। अगला आया, किस एरे ट्रेड
के तत्व में सॉर्ट करने के लिए ना एक वैध जेएस कोड है। जेएस यानी कि जावा स्क्रिप्ट कोड है। इनमें से सबसे वैध जावा स्क्रिप्ट कोड कौन सा होगा, आपसे यह पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट कोड सबसे वैध कौन सा होगा सॉर्ट करने के लिए। जब कभी भी बात करेगा ना तो भाई साहब हमारा क्या है, ट्रेड सॉर्ट ना, तो ट्रेड सॉर्ट हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रेड सॉर्ट लगाएंगे। उसके साथ में हम लोग छोटे कोष्टक का प्रयोग करेंगे ना। इस कोष्टक का प्रयोग हमेशा सॉर्ट करने के लिए किया जाता है ना, सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। और जब हमारा मंजिला कोष्टक होता है इसका प्रयोग होता है भाई एक ब्लॉक का समूह या ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। किसी ब्लॉक समूह या ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, ब्लॉक समूह या ऑब्जेक्ट देखने के लिए ना। और यदि हम बात करेंगे स्क्वायर कोष्टक की, जो हमारा बड़ा कोष्टक होता है उसका हम करेंगे एरे के लिए ना। इससे क्वेश्चन भाई आपके और हमें अभी आगे भी देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इससे क्वेश्चन हमें अभी आगे देखने को मिलते रहेंगे। चले भाई हम लोग आगे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जावा स्क्रिप्ट है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी मिलेंगे ना। आप लोगों को क्या हमारे साथ में जुड़े रहना है बराबर। लेकिन जो 50 क्वेश्चन मैं जावा स्क्रिप्ट के लाऊंगा उसमें आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट द्वारा समर्थित 3 डेटा के प्रकार, जो जिन डेटा के प्रकारों का जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, समर्थन करता है, वह कौन से हैं। वैर, स्ट्रिंग, प्रॉम्प्ट, वेरिएबल होता है एक तो ये, या नहीं हमारा होगा ना फंक्शन, एरे, बुलियन। गलत, हमारा इसमें केवल बुलियन होगा और बाकी हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। कौन कौन सा हमारा सही होगा, न्यूमेरिक ना, स्ट्रिंग और बुलियन। तो आप लोगों को ना देखते रहना है भाई हमारा कौन कौन सा होगा। हमारा होगा न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और बुलियन ना। कौन सा होगा, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और बुलियन होगा। चलें भाई हम लोग अभी आगे देखते हैं ना। हम लोग अभी आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चले भाई हम लोग फिर से आ चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिक्लेरेशंस को उनके युक्त दायरे के शीर्ष पर ले जाने का जावा स्क्रिप्ट का डिफॉल्ट व्यवहार कौन सा है। यदि हमारा कोई भी डिक्लेरेशंस है, बोलना है उनको क्या करना है, शीर्ष पर ले जाने के लिए हमारा कौन सा होगा। यानी कि एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हमारा कह रहा है व्हिच जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ द कंटेनिंग स्कोप। हाँ भाई, अच्छा डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसी वेबसाइट्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह को विकसित करना ना। इसको हम बोलेंगे भाई होस्टिंग इसको हम बोलते हैं। अच्छा डिजाइनिंग क्या होती है, कोई चीज डिजाइन करना ना। अपलोडिंग, जब हम कोई फाइल वगैरह कहीं पर किसी सर्वर में अपलोड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। लेकिन इसको हम बोलेंगे होस्टिंग। क्या बोलेंगे भाई, होस्टिंग। क्या, होस्टिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रॉपर्टी है जो पिक्सल में विजिटर की स्क्रीन की चौड़ाई लौटाती है। स्क्रीन की चौड़ाई कौन सा लौटाएगा, हमें यह बताना है। तो स्क्रीन की चौड़ाई के लिए विड्थ नहीं भाई, केवल चौड़ाई। स्क्रीन चौड़ाई, इसमें डॉट भी होना चाहिए ना, विड्थ पहले नहीं आएगा। हमारा इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीन डॉट विड्थ ना। और क्या, छोटा कोष्टक ना। इनके भी नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन आप इनको ऐसे ही पढ़ते
चलें तो भाई हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्या आएगा, आगे आएगा फंक्शन और वर्ब ना को के रूप में जाना जाता है। इनको हम किसके रूप में जानेंगे ना, क्या इनको हम कीवर्ड के रूप में जानेंगे, क्या इनको हम डेटा टाइप्स के रूप में जानेंगे, क्या इनको हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स बोलेंगे या फिर प्रोटोटाइप बोलेंगे ना। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब हम क्या करेंगे, अच्छा फंक्शन ना और वर्ब इनको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। हमारा कहीं कहीं ऐसे लिखा मिल जाता है ना, फंक्शन और वर्ब मीन्स क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है, वर्ब मीन्स वेरिएबल। तो इनको हम बोलते हैं बच्चा कीवर्ड। क्या बोलते हैं, कीवर्ड। ना तो हमारे डेटा टाइप है, ना तो हमारे स्टेटमेंट है, और ना तो हमारे प्रोटोटाइप है, ये हमारे हैं कीवर्ड। चलें हमारा अगला क्वेश्चन आएगा जावा स्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है। चलें भाई इसमें थोड़ी चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा, इसमें से हमारा कौन सा ऐसा है जो हमारे स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा। अच्छा इसमें आपको हो सकता है क्लियर न दिख रहा हो, यह आपका है सेमी कॉलम, यह आपका है सेमी कॉलम, यह आपके हैं दो डॉट ना, यह दो डॉट। चले ना, और हमारा नीचे सबसे आखिरी में आता है, यह हमारा होगा क्या होगा, डॉट ना। हमारा डॉट क्या करता है भाई, डॉट किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दिखाता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को दिखाता है हमारा डॉट। और ना स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या करता है, सेमी कॉलम स्टेटमेंट टर्मिनेटर करता है हमारा, इसका काम करता है सेमी कॉलम। और हमारा ना अगला जो आएगा ना, यह हमारा क्या करता है, यह की और वैल्यू को अलग अलग करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ना। तो हम इसमें लिख लेंगे ऑब्जेक्ट की और वैल्यू को अलग अलग करता है। चलें भाई ना, तो आपके हो गए इसमें। तो हमारा सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चा, हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जावा स्क्रिप्ट जो पहले से पढ़ रखा है वही इसको सही से कर पाएगा, बाकी ये थोड़ा टफ है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको देखते हुए चलते हैं ना। बोल रहा है किस वेब सर्वर में हाई परफॉर्मेंस ना स्केलेबिलिटी, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और लो रिसोर्स का यूज होता है। यानी इसमें से कौन सा सर्वर ऐसा होता है जिसमें से हाई परफॉर्मेंस ना स्टेबिलिटी, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और लो रिसोर्स का यूज होता है ना। देखिए भाई इसमें जब हम देखेंगे तो हमें कहीं कहीं पर लाइट स्पीड मिलेगा, कहीं कहीं पर मिल जाएगा हमारा ना एनजिंक्स। चले कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं कि हमारा कहां पर कैसे होगा। अच्छा एंजिन्स का मतलब क्या होगा, इंजन एक्स, इसका मतलब होता है इंजन एक्स ना, इंजन एक्स। चलें भाई हमारा लाइट स्पीड। अच्छा हमारा जो IIS होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इसका होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन ना सर्विस ना, इसका होगा हमारा इंफॉर्मेशन सर्विस। और अपाचे क्या है भाई, ये सबसे पुराना और भरोसेमंद क्या है, वेब सर्वर है। सबसे पुराना और भरोसेमंद। चले कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार दोबारा। बोल रहा है किस वेब सर्वर पर हाई परफॉर्मेंस
यानी ज्यादा परफॉर्मेंस ना, और स्टेबिलिटी सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस यानी जिसमें ज्यादा दिक्कत ना हो, और लो यूजेज ना, लो यूज के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग लाइट स्पीड ना ज्यादा सही मानेंगे। बाकी कहीं कहीं पर हमारा एनगिन्स भी लगा मिल जाता है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान दे देना है ना। लेकिन मुझे लाइट स्पीड ज्यादा उचित लगा ना, क्या लगा भाई, मुझे लाइट स्पीड ज्यादा उचित लगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलें कोई बात नहीं, अगर इंजन्स भी है तो आप उसको भी मार देंगे। चलें हमारा अगला क्वेश्चन क्या आया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या आया, हमारा अगला क्वेश्चन आया कि जावा स्क्रिप्ट यदि आप लोगों ने पढ़ रखी है तो भी आप लोग कर पाएंगे ना। चले आ जाए, बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकल्प के रूप में ओके और कैंसिल बटन का एक निर्दिष्ट संदेश के साथ एक डायलॉग्स बॉक्स वाले बिंदु प्रदर्शित करता है। मैंने आप बताया था इनट केवल ओके देगा ना, रिक्वेस्ट इसमें होता नहीं ज्यादा कुछ। प्रॉम्प्ट हमारा क्या होता है, ये नाम नंबर्स वगैरह डालने के लिए देता है ना, लेकिन जो हमारा कंफर्म होगा यह ओके और कैंसिल 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 2 देता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा सी नंबर कंफर्म वाला राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आया किस ना, बोला विधि PARSEINT ना, पर्स प्लस INT यानी इंटीजर का रिटर्न टाइप क्या होगा, यानी जो हमारा पर्स प्लस इंटीजर है इसका क्या बोल रहा है भाई, इसका बोल रहा है रिटर्न टाइप कि यदि हम यह प्रॉम्प्ट डालेंगे तो यह हमें क्या रिटर्न करके देगा ना, यह हमें क्या रिटर्न करके देगा। तो भाई जब हमारा INT दिया हुआ है तो INT से हम पकड़ेंगे ना, INT से हम पकड़ेंगे इंट ना, तो इसका हमारा क्या होगा, सी नंबर, ये हमें इंटीजर देगा, ये हमें इंटीजर देगा। जब हमारा लिखा होता पर्स ना फ्लोट ना, तो हमें ये फ्लोट देता है, लेकिन ये हमारा देगा इंटीजर। क्या देगा भाई, इंटीजर देगा, हमारा देगा इंटीजर। चलिए कोई बात नहीं, अपने अगले क्वेश्चन में आएंगे। बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए, एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। भाई वेरिएबल के लिए मैंने पीछे बताया था आपको वार, फंक्शन के लिए फंक्शन का ही होता है, वेरिएबल के लिए वार का होता है ना, और CONST यह हमारा होता है कंस्टेंट के लिए, यह हमारा किसके लिए, कंस्टेंट के लिए ना, किसके लिए, कंस्टेंट यानी स्थिरता ना, कंस्टेंट ना, आप लोग लिख लेंगे कांस्टेंट ना, कांस्टेंट के लिए हमारा होता है, और वेरिएबल के लिए हमारा होगा वर, क्या होगा, वर। तो भाई देखिए हमारे जावा स्क्रिप्ट के पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चनों को देखा। उम्मीद है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से सीखे होंगे, देखा होगा, और मेरी द्वारा बोली गई बातों को आप लोगों ने सुना होगा। तो भाई साहब आप लोग जुड़े रहेंगे मंजुल करियर पॉइंट के साथ, ऐसे ही अपने विश्वास को बनाकर रखें और अपने रिजल्ट को ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।